Hi students, this is Avdesh Pratap Singh, BTech IIT Kanpur, and I have been training students for JEE Advanced since the last 18 years. So in this video, I will be sharing my thoughts on how to start your preparation for JEE Advanced. मतलब अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो और JEE 2023 में लिखने वाले हो, तो अपनी प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, कैसे अपने आप को ग्रूव में लाना चाहिए. सो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज टू गेटिंग इनटू द ग्रूव. आईआईटी की प्रिपरेशन अपने आप में एक 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 ऐसा कर्व है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे. मतलब कोई भी बच्चा जो आईआईटी की प्रिपरेशन करता है वो ये नहीं कह सकता है कि यार स्टार्टिंग ही सर मैंने हाई पे की थी और हाई पे जाके खत्म किया. ये पॉसिबल ही नहीं. सो व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कुछ हाइज आपको मिलेंगे, कुछ लोज मिलेंगे, और इस पूरी कर्वी राइड को आप किस बैलेंस के साथ मनूवर करते हो, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हो, दैट विल डिसाइड योर ऑल इंडिया रैंक. ज्यादा अच्छी बात मैं ये बोल सकता हूं कि आप अपने जो लोज आएंगे प्रिपरेशन में, उनको कैसे टैकल करते हो, उनसे क्या सीखते हो, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक को डिसाइड करेगा. एक बात दिमाग में रखना बच्चे, जब आप टेस्ट देते हो और आपके स्कोर्स लो आते हैं, दैट इज द टाइम यू लर्न द मोस्ट. क्योंकि जनरली जब आप अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे होते हो तो आप अपने प्रोसेसेस को, अपने तरीकों को सही मान लेते हो. मतलब आपने अगर टॉप कर लिया तो आप कहोगे जो मैं कर रहा हूं वो ठीक ही है. बट लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एक्चुअली यू आर फीलिंग लो. तो लो आना भी जरूरी है. और सबकी प्रिपरेशन, ऑल इंडिया रैंक 2 हो, ऑल इंडिया रैंक 6 दिया हो, मैंने 9 दिया हो, जो भी टॉपर्स मैंने पढ़ाए उन सबको मैंने लो फेस करते हुए देखा है. तो आज उन्हीं के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. पहली चीज, जब आप 2023 में जेईई एडवांस लिखना चाहते हो और आज आपने तैयारी शुरू की है, तो पहले तो शुरू में बहुत ज्यादा बुक्स खरीदना, बहुत ज्यादा लोगों से राय लेना, बहुत ज्यादा देर तक पढ़ते रहना, ये तीनों एडवाइस नहीं है. बोलते ना कि जब क्रिकेट में आप शुरुआत में बैटिंग पिच पे आते हो तो थोड़ा टाइम लेते हो अपने आप को सेटल करने के लिए. तो ये जो महीने हैं ना आपके, whether it is अप्रैल, मई, जून, ये 2-3 महीने you can always take for yourself. Get into the groove first. और हर दो बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग होता है. मैं आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर करूंगा, ग्रेजुअली बहुत सारे वीडियोस डालूंगा और शेयर करूंगा कि इस बच्चे ने कैसे तैयारी की, इसने तैयारी की, और हर टॉपर का पढ़ने का तरीका अलग था. तो हो सकता है मैं आज आपसे ऑल इंडिया 6 के बारे में बोलूं कि वो किस तरीके से पढ़ता था, लेकिन आपकी जब ऑल इंडिया रैंक उससे भी अच्छी अगर आती है तो आपका तरीका हो सकता थोड़ा डिफरेंट होगा. तो आप सबकी बात सुन लो, बट ट्राई टू फाइंड आउट अ मैकेनिज्म ऑफ योर ओन. सबके थॉट्स को सुनने के बाद आपको एक अपना तरीका डिवाइस करना पड़ेगा जो सबसे डिस्टिंक्ट होगा, सबसे अलग होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा, और तभी आप टॉपर बनेंगे. याद रखना बेटा, टॉपर्स के तरीके हमेशा सेल्फ प्लान्ड और डिफरेंट होते हैं. सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अब कुछ आइडियाज आपके सामने रख रहा हूं, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टिक अराउंड विथ योर टीचर्स. आप अपने सिस्टम में जिन टीचर्स के साथ पढ़ रहे हो उनके साथ उनकी बात को आराम से सुनो. स्टिक अराउंड. क्योंकि जब आप उनको इनिशियली सुनोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो जो कह रहे हैं आपको सारी बातें सही लगे या सब समझ में आए. पॉसिबल ही नहीं है. आपको थोड़ा जर्क लग सकता है, आपको लगेगा यार मेरे 10th तक के सर तो ऐसे पढ़ाते थे, ये सर तो बड़ा तेज चल रहे हैं. कभी सर आपको स्लो लगेंगे, कभी तेज लगेंगे, कभी लगेगा इनकी बात समझ में नहीं आ रही. बट यू हैव टू स्टिक अराउंड. उनके साथ आपको चिपक के चलना है. आपने एक बार अपना टीचर डिसाइड कर लिया तो उसकी सारी बातें हमेशा समझ में आए, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है. और वो सारी बातें आपके हिसाब से बोलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं. वो बोलेगा जो सही है, और हर चीज जो सही है वो इमीडिएटली कोई भी बंदा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. सो उनकी बात के लिए अगर आप उससे 15 दिन उन टीचर के साथ पढ़ते हो, उनके नोट्स देखते हो, उनकी बातों को समझते हो, उनके पढ़ाने के तरीके से अडेप्ट हो जाते हो, तो आपको धीरे धीरे उनका पॉइंट समझ में आना शुरू हो जाएगा. हर टीचर के टीचिंग फिलॉसफी डिफरेंट होती है ना. आपको पूरा हक है अपना टीचर डिसाइड करने का, आप कर लो, आराम से कर लो. बट वंस यू आर विद हिम देन यू हैव टू स्टिक अराउंड विद हिम. ऐसा नहीं हो सकता काइनेमैटिक्स आपने एक्स सर से पढ़ ली, न्यूटन्स लॉ वाई सर से पढ़ लिए, वर्क पर एनर्जी जेड से पढ़ लिया. अब वर्क पर एनर्जी में जब सर आप जेड सर से पढ़ रहे हो और वो सर एक्स वाले सर का पढ़ाई हुआ चैप्टर यूज कर रहे हैं, तो उनके पढ़ाने का तरीका तो अलग है.
और आपने अलग तरीके से पढ़ा है, तो आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप वर्क के सवाल सॉल्व कर रहे हो और आपका न्यूटन्स लॉ आपने किसी और सर से पढ़ा है, तो जब आपके ये वाले सर न्यूटन्स लॉ वाला फंडा यूज करेंगे तो आपको तो क्लिक ही नहीं करेगा। वो कहेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन चलो लगाते हैं। अब कई टीचर्स कंस्ट्रेंट रिलेशन टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है वहां से पढ़ाते हैं, कई टीचर वर्क के फंडे से पढ़ा देते हैं। अब पता नहीं आपके सर ने किस फंडे से पढ़ा है। तो एटलीस्ट आप एक यूनिट, मतलब आप मैकेनिक्स पूरी पढ़ रहे हो तो कम से कम एक सर से पढ़ो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट तो एक बार खत्म हो जाए। इवन इफ यू वांट टू शिफ्ट, यू शुड शिफ्ट विद द न्यू यूनिट। ऑल्दो आई एम नॉट इवन एडवाइजिंग दैट, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि एक बार एक सर आपने चूज कर लिया जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप उनके साथ लगातार चलते रहो। एक बात ध्यान में रखना बेटा, ऑल दोज एक्सपीरियंसेस डज मैटर, क्योंकि उन्होंने आप जैसे बच्चे बीसियों बार देखे, हर साल देखते हो। तो जो भी एक्सपीरियंस बंदा आपसे बात बोल रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स बोल रहा है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म्स है ये जरूर। और हमें आपको करने की जरूरत क्या है, आपको ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म्स को अडेप्ट करना है। ये ऐसा नहीं होने वाला है कि नहीं मुझे ना एक्स तरीके के सर से पढ़ना अच्छा लगता है। दो बातों का ध्यान रखना है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जिनसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है उनसे पढ़ के क्या रिजल्ट्स निकले हैं, तो वो चीज भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट ऑल्सो। दूसरी बात पे आते हैं, तो शुरुआत में मैंने आपसे क्या बोला कि शुरू के महीनों में अपने को थोड़ा सा टाइम दो, धीरे चलो। लोग कहते हैं भागने लगो, नो नो, आई डोंट प्रिफर दैट। मुझे नहीं लगता कि टॉपर्स वो होते हैं, जैसे जब मैराथन दौड़ने होती है तो लास्ट में कौन से रनर्स जीतते हैं, देखा कभी भी मैराथन वाले? वो आराम से एक बंदा होता है पीछे 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 दौड़ता रहता है। जनरली आगे वाले बंदे, अब मैं बोलूंगा नहीं, मतलब नेम्स लेने में कोई फायदा नहीं। आप देखो हमेशा कभी भी आप मैराथन रन देखना, तो कुछ लोग होते हैं शुरुआत में बड़ा तेज दौड़ते हैं और बड़ा गैप बना लेते हैं, और एक बंदा होता है जो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करता है। वो सबको देखता है, पहले वो सारे ऑब्जर्वेशन करता है कि यार सारे लोग कितना तेज भाग रहे हैं। जब सबको जज कर लेता है ना, तब वो अपना फाइनल असॉल्ट लास्ट लैप के लिए रखता है या सेकंड लास्ट लैप के लिए। वो लैप आपका कब आएगा? अगर आप 2021 में अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो 2023 में आपको पेपर देना है, तो 22 का नवंबर और दिसंबर जब आ जाएगा ना, उसके बाद जाके आपको अपनी फाइनल पेस बनानी। पेस की अभी जरूरत नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता पहली बार बच्चे ने न्यूटन्स लॉ के सवाल लगाए और पहली बार में सही हो गए, पॉसिबल ही नहीं। या बच्चे ने रिलेटिव मोशन पढ़ा, पहली बार में समझ गए, नहीं, आराम से समझो। एक बात और समझना, अगर आप बहुत जल्दी कोई चीज एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, मतलब एक फंडा है फिजिक्स में, अगर किसी बंदे की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा है, एब्जॉर्प्टिविटी, तो फिर उसका इमिशन पावर भी ज्यादा होगा। अगर बहुत ज्यादा आप एब्जॉर्ब करोगे तो बहुत ज्यादा एमिट भी कर दोगे, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन द बिगिनिंग इज डोंट absorb at a faster rate, absorb but take your time so that emission doesn't happen immediately. आपकी बॉडी उन फंडों को समझ ले, धीरे लगाओ सवाल। जैसे शुरू में फिजिक्स में आपने एच.सी. वर्मा की बुक लगाई, ऑसम बुक लिखी गई है। बच्चे कहते हैं नहीं सर सिर्फ एच.सी. वर्मा लगा के आईआईटी में टॉप रैंक कैसे आएगी? बेटा आएगी, क्योंकि एक एक सवाल पे घंटों लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, एच.सी. वर्मा लगाना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक सवाल बस 1 मिनट में हो जाए। अरे यार, एक सवाल के 4 तरीके सॉल्व करने के, ग्राफ के मेथड से करो, बेसिक इक्वेशन से करो, कैलकुलस से करो, उसकी फिजिकल सिचुएशन को फील करो। एक प्रॉब्लम में दुनिया भर की चीजें देखी जा सकती हैं। और टॉपर्स की एक खासियत होती है, वो एक सवाल में 50 चीजें देख लेते हैं, और मीडियोकर्स 50 सवालों में भी एक फंडा नहीं ढूंढ पाते। तो एक और पॉइंट टॉपर पढ़ा के जो मेरे दिमाग में आया, जो मैंने टॉपर्स से सीखा, टॉपर्स ने बताया, टॉपर्स एक क्वेश्चन में पूरी क्लास निकाल देते हैं। जब हम टॉपर्स बैचेस लेते थे तो उसमें हम देखते हैं कि यार एक क्वेश्चन उनको दिया, वो एक ही क्वेश्चन करते रहेंगे, सर ऐसे होता तो, सर वैसे होता तो, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, एक ही क्वेश्चन में पूरी सर्जरी कर डाली, इतना कुछ देख लिया। ये खासियत है टॉपर्स की। सो दे कैन सी द ब्यूटी ऑफ साइंस इन फ्यू क्वेश्चंस। उन्हें 50 किताब लगाने की जरूरत नहीं है, एच.सी. वर्मा लगा लो, एरोडोफ की एक बुक है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, मोर देन सफिशिएंट फॉर अ टॉप रैंक। बट
अब आप बोलेंगे आपके सर सारे बच्चे लगा लेते हैं तो सब टॉपर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि सारे बच्चों को वो बुक पढ़ना ही नहीं आता। लोग बुक खरीद तो सकते हैं, बस उसको पढ़ने या पढ़ाने का एक तरीका होता है, वो एक्सपीरियंस ही आता है। वो एक्सपीरियंस टीचर्स ही आपको दे सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस टीचर की आप बात सुनोगे जाके, वो आपको भगाएगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा ये भी खरीदो वो भी खरीदो, जरूरत ही नहीं है यार। एनसीईआरटी में जबरदस्त थ्योरी लिखी है, एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे हमारे बोर्ड का काम भी अच्छा हो जाएगा। बोर्ड के रिजल्ट अच्छे आने से अगर आपको सैट का पेपर देना है, आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है, वो पर्पस भी सॉल्व हो गया। और जो थ्योरी लिखी है एनसीईआरटी में वो ट्रिमेंडस है, जितनी हमें आईआईटी में चाहिए। साथ में आपने एचसी वर्मा पढ़ ली, उसमें भी अच्छी थ्योरी दी है। एचसी वर्मा के आपने क्वेश्चन लगा लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप लगा ही रहे हो, तो आप एक लेवल तक तो पहुंच गए। इनफैक्ट उन क्वेश्चंस को अगर आप इंटेंसली लगाओ, एक एक क्वेश्चन की ब्यूटी को समझ के लगाओ, उसको डिफरेंट तरीकों से लगाओ, पीछे पड़ जाओ एक सवाल की, क्या सोचा, क्यों सोचा, इस फ्रेम से करते तो क्या होता, ये स्विमर दूसरे फ्रेम में जाता तो क्या होता, इस क्वेश्चन में बॉल उसने नीचे टक्कर मारी, अगर वो बीच में मारता तो क्या होता। एक सवाल से 50 सवाल बन जाते हैं। ऐसे एक किताब करनी है, ना कि आप किताबें ढूंढते रहते हो कि कौन सा सवाल कहां से करें, तो वो नहीं करना बेटा। ट्राई टू फोकस ऑन वन बुक विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड। इतने सालों से लोग टॉपर बन रहे हैं उस किताब को पढ़ के, तो आप क्यों नहीं बन सकते? तो मैं आपको किताबें नहीं बताने आया हूं, मैं आपको उस किताब को कैसे यूज करना है अभी ये बात कर रहा हूं। अभी एक ही बुक पे फोकस कर रहा हूं। वैसे भी एचसी वर्मा के साथ अगर आप प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई रुडोफ कर लेते हो, पार्शियली भी कर लेते हो, यू विल सक्सीड विद अ टॉप रैंक। मैं यहां पर सिर्फ आईआईटी में सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, टॉपर बनने की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अपना पूरा समय इधर भागने में, उधर भागने में, इन सर को देख लूं, उन सर को देख लूं, अगर आपने मूवी की तरह सब आप देखते रहे, फोकस नहीं करोगे, तो रिजल्ट बेटा नहीं मिलेगा। तो पहली चीज हम क्या सीखे? हमें रिजल्ट के लिए फोकस करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, एक सर की बात को गहराई से सुनना पड़ेगा। उनके 5 लेक्चर में से आपको सारे लेक्चर पसंद आएंगे, पॉसिबल ही नहीं। वैसे भी याद रखो कि हमेशा बोला भी गया ना कि जो थोड़ा कड़वा फल होता है, कड़वी दवा होती है, उससे बीमारी ठीक होती है। अगर सारी मीठी मीठी गोलियां आपको हम देते रहेंगे तो आपका रिजल्ट कभी नहीं आए, क्योंकि आईआईटी का पेपर मेरे कहने से कोई सिंपल नहीं बनाएगा। वो एक स्टैंडर्ड का पेपर है, वर्ल्ड अक्रॉस उसका एक लेवल है, वो उसी लेवल पे आएगा। और उस लेवल का पढ़ाते वक्त कुछ टफ चीजें मैं बोलूंगा या आपके सीनियर टीचर्स बोलेंगे, और जब वो टफ चीजें बोलेंगे तो उस समय अगर आपकी आदत पड़ गई है मजाक करने की, हल्के फुल्के माहौल में पढ़ने की, तो आप कैसे सक्सीड करोगे? आपको डेकोरम बना के रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक अच्छी बात बताता हूं बच्चों, टॉपर्स के साथ क्या होता था, जब हम बैच लेते हैं टॉपर्स का, तो वहां क्या होता है, घंटों तक बात ही नहीं होती। आपने एक क्वेश्चन दिया सर ने, मैंने एक क्वेश्चन दिया फिजिक्स में, अब मैंने बोला सोचो, अब बच्चा आधे घंटे तक सोच रहा है। अब यहां मैं देखता हूं कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर आप तो बस बोलते जाओ, सॉल्व करते जाओ। अरे भाई, ये कोई हम किसी और सब्जेक्ट की क्लास, फिजिक्स की क्लास में, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, फिजिक्स की क्लास में थॉट इंपॉर्टेंट है, और थॉट बनने के लिए टाइम लगता है। और अगर मैं बताए हुए थॉट्स आप सारे कॉपी करते जाओगे, तो आईआईटी में जब नया सवाल आएगा, फ्रेश क्वेश्चन आएगा, आप उसको क्रैक कैसे करोगे भाई? क्योंकि आपने तो सोचने की आदत डाली नहीं कभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, सोचो, थिंक। अगर सर बोलते हैं कि सोल्यूशन दूंगा, आप मना कर दो। टॉपर्स की एक आदत बताता हूं, टॉपर कभी सोल्यूशन लेता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे याद है, अगर मैं टॉपर्स को बोलता था कि चलो मैं सॉल्व करूं, तो वो बच्चे क्या बोलते थे क्लास में, सर रुक जाओ प्लीज, सर मत करो। दे से डोंट सॉल्व। यू गेटिंग माय पॉइंट? टॉपर्स नेवर से गिव मी द सोल्यूशन, टॉपर से डोंट सॉल्व सर, लेट मी सॉल्व। और उनका ईगो इतना हाई होता है ना, और उस ईगो का सलाम कर रहा हूं, सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट। एक टॉपर जो बच्चा बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर ईगो है, और उतना ईगो जरूरी है। किस चीज का ईगो? कि सर आपने फंडा बता दिया ना, अब सॉल्व मत करो, आप मेरी गलती समझा देना, आप मुझे तरीके बता देना, बट एटलीस्ट गिव मी लेट मी गिव अ ट्राई, गिव मी टाइम टू गिव अ ट्राई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, छोटी सी बात बोल रहा हूं कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो आप किसी भी सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब पूरी कोशिश कर लो, अच्छा बताओ उसमें फायदा क्या होगा? आपने बहुत कोशिश की सवाल क्रैक करने की, मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यही होगा ना। लेकिन सोचो आपने आपके दिमाग की कितनी चर्निंग हुई है, कितनी रगड़ लगी है। वो रगड़ इंपॉर्टेंट है भाई। आप 10 में से हो सकता है 2 सवाल खुद से करो,
लेकिन 8 सवाल की जो रगड़ है, मतलब गलतियां भी इंपॉर्टेंट। आपको ये तो पता चला कि इस तरीके से करने से गलती होगी, चलो आपने सही सोल्यूशन नहीं पाया, लेकिन गलतियां कहां होती वो तो पता चल गई। मान लो टीचर आपको सोल्यूशन लिख के दे देता, तब तो आप रट्टा मार लेते। और अगर आप रट लेते उस सोल्यूशन को, तो एग्जाम में आप कितना रट्टा मारोगे भाई? लाखों सवाल है यार, कितने सवाल याद करोगे? और रट्टा मार के आईटी का रैंक टॉपर तो कभी नहीं आता भाई। आईटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आईटी इसी के लिए प्रसिद्ध है ना कि यहां पर रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होता है, थॉट वाले सवाल करवाए जाते हैं, डीप साइंस पढ़ाया जाता है। और डीप साइंस का मतलब क्या है? थिंकिंग। बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहां से बने? थॉट से बने। सो आर यू बिकमिंग अ थिंकर? आज की क्लास लगाने के बाद आप क्या थिंकर बने, या आपने फिर किसी की बात को सुन लिया? और याद रखो बेटा, थॉट प्रोसेसेस को डेवलप करने में टेक्स टाइम। तो मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट यू नीड टू एक्सर्ट योरसेल्फ, यू नीड टू गिव दैट टाइम। जब तक आप एक एक क्वेश्चन में घंटों नहीं लगाओगे, आप थिंकर नहीं बनोगे। जब तक थिंकर नहीं बनोगे, इंटेंस थिंकर नहीं बनोगे, टॉप रैंक आईटी में आ ही नहीं सकती। अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो आप कर लो, आप टॉपर बन जाओगे, तो वो झूठ बोल रहा है। आप टॉपर से मिल लो जाके आईआईटीज में, किसी की बात मत मानो, खुद जाके उनसे बात करके देख लो। इंडिया के जो टॉप प्रोफेसर हैं उनसे बात करके देखो। अगर कोई बंदा साइंस में ये कहता है कि वो जो बताएगा उसको रट्टा मारने से वो टॉपर बन जाता है, तो मैं कन्विंस्ड हूं कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। कभी कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई टॉपर ऐसा नहीं। टॉपर का मतलब मैं टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 की बात कर रहा हूं इंडिया की। और अगर मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है इतने साल तक, तो मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं। और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं करा दूंगा उससे टॉपर, अरे ऐसा होता तो मैं सबको टॉपर बना दूंगा, सारे टॉपर क्यों नहीं बन गए? लेकिन हां, जो मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि आपसे मैं जो बोल रहा हूं, मुझे पता है हर बंदा उस बात को नहीं मानेगा, मत मानो, कोई बात नहीं। यू आर फ्री टू फॉलो योर मैकेनिज्म्स, बट आई कैन टेल द मैकेनिज्म्स which I know have helped the students to become toppers. If you also follow the same, you may become a topper. Again, I'm saying may become a topper. Will become नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उसको कितनी शिद्दत से फॉलो करते हो, आपका रिजल्ट उस बात पर डिपेंड करेगा। तेंदुलकर जी के गुरु एक व्यक्ति है, लेकिन उन सर की बात तेंदुलकर सर ने मानी, इसलिए वो इतने महान बने। सबने नहीं मानी तो उनकी कोचिंग में बहुत लोग पढ़ने गए, लेकिन सारे टॉपर तो नहीं बने, लेकिन वो तो बन गए, बिकॉज उन्होंने अपने सर की, अपने गुरु की थॉट्स का होल हार्टेडली फॉलो किया, उनकी थॉट्स को होल हार्टेडली फॉलो किया, राइट? तो जितने भी जीनियस ब्रेन्स है ना, वो जीनियस इसलिए हैं क्योंकि वो एक स्टेज पर धैर्य के साथ सीखते हैं, पेशेंस के साथ सीखते हैं, क्लैरिटी से सीखते हो। क्लैरिटी आने में टाइम लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो बेटा, आज का सेशन इसी बात पे खत्म करूंगा। पेशेंस रखो, पीसफुली सीखो। अगर आप इस वक्त तैयारी शुरू कर रहे हो 2023 के लिए, तो एक जगह स्टिक करो, अपने सर की बात को समझो, कम सवाल लगाओ, लेकिन एक एक सवाल में 50-50 कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचो। और जब आपका दिमाग सोचने लगेगा, थॉटफुल बन जाएगा, थिंकर बन जाओगे आप, तो टॉपर तो अपने आप बनोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकम अ थिंकर। सो आई विल साइन ऑफ हियर. I am Avdesh Pratap Singh, BTech from IIT Kanpur, and I have been training students for IITJ since the last 18 years. And in this series, I will bring more such sessions based on my experience with toppers. How do they think? How teachers made them thinkers, right? Take care, bachcho. God bless. And may you all become thinkers. Bye-bye.